जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में एक प्रश्न मुझसे पूछा गया है। कमेंट में ये प्रश्न पूछा गया है कि हमने कई भक्तों से इलाज करवाया, कई तांत्रिकों से इलाज करवाया, कई ओझाओं से इलाज करवाया, कई तरह के और भी जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड इलाज करते हैं उनसे भी इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों तक हमें आराम रहता है या फिर कुछ महीनों तक आराम रहता है। उसके बाद दोबारा से ही हमें पहले वाली समस्या होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा इलाज संभव ही नहीं है? तो आज इसी विषय पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऐसा आखिर होता क्यों है। देखिए, जब आप किसी भगत से, किसी तांत्रिक से, किसी ओझा से, किसी सोखा से, किसी तांत्रिक मांत्रिक से अपना इलाज करवाते हैं तो होता क्या है। देखिए, जब आप किसी के पास जाते हो तो उस व्यक्ति के अपने एक इष्ट होते हैं, अपने एक कुल देवता होते हैं, या अपने एक सिद्ध किए हुए देवता होते हैं, जिसे सिद्ध विद्या भी कहा जाता है। एक सिद्ध विद्या उनके पास होती है जिनसे वो किसी भी व्यक्ति का इलाज किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो भी उनके पास आता है इलाज करवाने के लिए, उनसे इलाज करवाते हैं अपने देवी देवताओं से, और उसके बदले में वो आपसे आपका इलाज करवाते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको इस तरह का इलाज करना है। ठीक है, मतलब वो आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। कोई आपसे ये बोलेगा कि आपको इतने दिनों तक इस देवता के नाम की जोत जलानी है, या फिर वो आपको बोलते हैं इतने दिनों तक इस देवता को भोग देना है, या फिर इस देवता को ये मिठाई देनी है, इस देवता को ये भेंट देनी है, इस देवता को ये शराब चढ़ानी है, इस देवता को ये बलि देनी है, बकरा देना है, या इस तरह की चीज़ें वो आपको बताते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ कि कैसे। मान लो किसी व्यक्ति के पास हनुमान जी की सिद्धि है और वो व्यक्ति भगत है, ठीक है, या वो व्यक्ति तांत्रिक है, या किसी के पास माता काली की शक्ति है, वो व्यक्ति भगत है या वो व्यक्ति तांत्रिक है। किसी के पास भैरव जी की सिद्धि है, भैरव जी की शक्ति है, और वो भैरव जी से अपना कार्य करवाते हैं। तो जब आप उनके पास जाओगे तो वो आपका कार्य कैसे करवाएंगे? वो आपका कार्य करवाएंगे अपने देवता से जिनको उन्होंने सिद्ध किया है, यानी कि वो भैरव जी से आपका कार्य करवाएंगे। तो जब वो भैरव जी से आपका कार्य करवाएंगे तो वो आपसे ये बोलेंगे कि आपको भैरव जी के मंत्र का जाप करना है इतने दिनों तक, या फिर भैरव जी के लिए आपको व्रत करने हैं, या फिर आपको भैरव जी के नाम का दीपक जलाना है अपने घर में। इस तरह की चीज़ें वो आपको बताएंगे करने के लिए, और आप वो क्रिया करोगे, वो चीज़ करोगे, तो उसके फल स्वरूप क्या होगा कि आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ तक कि पूरी तरह से ठीक भी हो जाओगे। कुछ केसों में पूरी तरह से लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ केसों में सिर्फ उनको कुछ परसेंट ही आराम मिलता है। और जब आप ठीक हो जाओगे या आपको आराम मिलने लगेगा, और जब उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि हाँ अब आप ठीक हो, अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अब आप उनके पास जाना छोड़ दोगे। ठीक है, मतलब कि उस पीरियड में आप उनके पास से बराबर आते जाते रहे हो, और उन्होंने जो जो आपको उपाय टोने टोटके या जो भी मंत्र तंत्र से जुड़ी क्रिया बताई है वो आपने करी। इतने में आपका और उनका कांटेक्ट बराबर बना बना हुआ था इतने दिनों तक, और इतने दिनों में आपको बिल्कुल पूरी तरह से राहत मिली हुई थी। आप पूरी तरह से ठीक थे। अब आपने उनके पास जाना छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने उनके पास जाना छोड़ दिया और अब आपको दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वही पहले वाली। तो ऐसा हुआ क्यों? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब आप उस भगत के पास गए थे, या उस तांत्रिक के पास गए थे, उस ओझा के पास, सोखा के पास गए थे, तो उन्होंने अपने देवता की शक्ति चलाई थी। अपने देवता की शक्ति चलाई थी, और आपको अपने देवता की सेवा बता दी थी, या उनसे जुड़ा कोई उपाय बता दिया था, या उनसे जुड़ा कोई भी चीज़ आपको बता दी थी। हालांकि उस देवता में आपकी रुचि हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मान लो आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, आपके इष्ट देवता, और आपके कुल देवता कुल देवी माँ दुर्गा हैं या माता काली हैं, और आप जिस भगत के पास अपना इलाज करवाने के लिए गए हो उन्होंने किसी और देवी देवता की सिद्धि प्राप्त कर रखी है। ठीक है,
तो अब आप अपने देवताओं के बजाय उनके देवी देवताओं से जुड़े हुए उपाय कर रहे हो, उनके देवी देवताओं से जुड़ी हुई क्रिया कर रहे हो, उनके देवी देवताओं से जुड़े हुए पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि जो भी उन्होंने आपको बताया वो आप कर रहे हो, और उनके देवता से आपको आराम मिल रहा है। और अब आपने उनकी बताई हर चीज़ को करना बंद कर दिया, अब आपने उनकी बताई हर चीज़ को करना बंद कर दिया, तो अब आपको दोबारा से वही प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब उनके देवता की शक्ति वहाँ पर काम नहीं कर रही। यानी कि अभी तक आप कर रहे थे सब कुछ तो आपको आराम था, जैसे ही आपने बंद किया आपको फिर से वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। यानी कि उस देवता वो देवी या वो देवता अभी तक अपना कार्य कर रहे थे क्योंकि आपसे उनको सेवा प्राप्त हो रही थी। आप समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है, कि आप अभी तक उनके देवता की सेवा कर रहे थे तो इसलिए आपको उनकी तरफ से आराम मिला हुआ था, फ़ायदा मिला हुआ था, और अब आपने उनकी सेवा करनी बंद कर दी तो आपको आराम मिलना बंद हो गया। अब इस कंडीशन में आपको दोबारा से फिर से वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। अब इसके यहाँ पर दो रास्ते हैं आपके पास, या तो अब आप ज़िंदगी भर उनके देवी या उनके देवता की सेवा करोगे। ठीक है, ज़िंदगी भर की लाग लग जाती है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको कि किसी भी देवी की या किसी भी देवता की साधना करने से पहले, उनको भोग देने से पहले, उनको बलि देने से पहले, उनको शराब का भोग देने से पहले, या उनकी कोई भी सेवा करने से पहले, कोई भी प्रसाद चढ़ाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अगर आप ऐसा एक बार या दो बार कर लोगे तो आपके ऊपर उनका भार लद जाएगा और आप जीवन भर के लिए उनके कर्म बंधन में बंध जाओगे। ठीक है, ये ज़िंदगी भर की लाग लग जाएगी आपके लिए, एक नई लाग आपके लिए लग जाएगी। फिर वो शक्ति हमेशा आपसे भोग प्रसाद मांगेगी, वो शक्ति हमेशा आपसे पूजा पाठ मांगेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ नुकसान होगा, आपके साथ चीज़ें घटित होंगी, आपको फ़ायदा होने के बजाय आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। इसी वजह से जब तक आप भगतों के पास जाते हो, जब तक आप किसी भगत से अपना इलाज करवा रहे हो, जब तक आप किसी तांत्रिक से अपना इलाज करवा रहे हो, तब तक आपको आराम मिलता रहेगा। और जैसे ही आपने उनकी बताई चीज़ को करना बंद किया, वैसे ही आप दोबारा से पुरानी वाली परिस्थिति में, पुरानी वाली स्थिति में हो जाओगे। अब या तो आप ज़िंदगी भर के लिए उनके देवता की सेवा करो अपने देवता को छोड़ करके, या फिर आप अपने देवता की भी सेवा करो और उनके देवता की भी सेवा करो, तब तो आपको आराम रहेगा। और इसी बीच में आपको हमेशा उनके पास जाना पड़ेगा, तब आपको आराम रहेगा हमेशा। ठीक है, मतलब समझ गए ना, आपको हमेशा के लिए उनके पास आना जाना करना पड़ेगा, यानी कि आपको बीच बीच में जाते रहना पड़ेगा ताकि वहाँ से आपको शक्तिपात होता रहे आपके ऊपर और आप ठीक रहो। अगर आपने जाना बंद किया तो आपको दोबारा से वही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। उनके देवता की सेवा बंद करी, पूजा बंद करी, तो भी आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाए, यानी कि ज़िंदगी भर की लाग आपके लिए ये लग जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको वहाँ से आराम है और उनके देवता की सेवा करने से आपको फ़ायदा है, तो वहाँ पर जाने के बजाय आप लोग अपने इष्ट देव और अपने कुल देवता की सेवा कर सकते हो, उनकी शक्ति को जागृत कर सकते हो। इससे आपको डबल फ़ायदे होंगे। डबल क्या, इससे आपको हज़ारों लाखों फ़ायदे होंगे। जब आप अपने कुल देवता की सेवा करोगे और अपने इष्ट देव की सेवा करोगे और उनकी शक्ति को जागृत कर लोगे, तो पहली चीज़ तो ये कि आपके इष्ट देव में आपकी रुचि है और वो आपके लिए अनुकूल है, और आप उनको जो भी अपनी इच्छा से भोग प्रसाद दे दोगे वो उसी में खुश हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको बार बार कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बस खाली कुछ सेवा करोगे अपने देवी देवता की, कुछ पूजा करोगे और उसी से उनकी शक्ति जागृत होगी और आपको हमेशा हमेशा के लिए आराम रहेगा। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे के देवी देवता की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जिस देवता में आपकी रुचि नहीं है उस देवता की आपको सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपको बस खाली अपने इष्ट देव के चरण पकड़ने हैं, अपने इष्ट देव की सेवा करनी है, अपने इष्ट देव की साधना करनी है। उन्हीं की साधना से, उन्हीं की पूजा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात में तो हमेशा रियलिटी है कि जब तक आप किसी के पास आते जाते रहोगे तब तक आपको आराम रहेगा। उसके बाद आपने जहाँ जाना बंद किया, जहाँ आपने जाना छोड़ा, वहीं के वहीं आप पहले की तरह हो जाओगे। क्या पता पहले से भी ज़्यादा नुकसान आपका हो जाए। ठीक है, तो ये एक नई लाग आपके लिए लग जाएगी, नया भोग आपको देना पड़ेगा, नए देवता की सेवा ज़िंदगी भर के लिए आपके सिर पे बोझ बन के पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहीं भी जाने से पहले आप लोग अपनी सेवा करो, अपने खुद से शक्ति जागृत करो और आपके काम बनेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।